चौधरी, आप भी किसानों के बीच में काम करते हैं, अब ये बताइए हल क्या है? क्योंकि तेजवीर सिंह कह रहे हैं कानून वापस लीजिए, नए सिरे से कानून बनाइए, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और हनान मुल्ला तो कह के चले गए कि कानून वापस होगा तभी उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। कंट्रोल पॉइंट कहां है इनका? बोलिए। नहीं, इस देश में मात्र जिनको एमएसपी मिलता वही किसान है, या जिनको एमएसपी आज तक नहीं मिला वो किसान है? वो भी किसान हैं जिनको आज तक नहीं मिला। और आप ये बताइए, अगर यही नीतियां अच्छी थी जिनको आप कह रहे हैं कि बाकी रद्द करिए और जो अब तक था वही रास्ता था, तो किसान कर्जे में दब के क्यों मर रहा था? पंजाब के किसानों में अलग स्थिति है, हरियाणा की स्थिति और है। मैंने मान लिया आप आर्थिक रूप से बहुत समृद्धशाली हैं, पॉलिटिकली बहुत मजबूत हैं, एमएसपी सारी 23 की 23 फसलों पर मांग रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं मैंने पहले सुना है, समझ गए? सुनने की क्षमता भी रखता हूं, सुनाने की बात नहीं कर रहा। मैंने बोला मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल, मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, बोलिए आप। आपको एमएसपी जो है, जो स्वामीनाथन कमीशन की बात कही, क्योंकि उस आयोग की रिपोर्ट तैयार करवाने में हम लोगों का भी योगदान है। महेंद्र सिंह टिकैत आज उस दुनिया में नहीं है, उनका भी योगदान था उसमें। कामरेड अतुल अंजान भी सदस्य थे खुद। तो इसलिए मैंने कहा है, जहां तक जब कमीशन की बात करोगे तो सबसे पहले रिफॉर्म उसमें लिखा है, सबसे पहले उसमें यह बात हुई कि बाजार को कैसे सुधारा जाए। अब तक बिचौलियों ने लूटा है, शोषण किया है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, अगर विकल्प होंगे बाजार में तो उसको फायदा होगा। अगर यही मंडी के आड़ती बिचौलिए जो हैं, अगर इन्हीं की वकालत करेगा किसान, तो उस देश के उन किसानों की वकालत कौन करेगा जिसको आज तक एमएसपी से बहुत दूर 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 रहा है, जिसका शोषण हुआ है? आपने सही कह दिया, मक्का का कह दिया। बिहार में 800-900 रुपए कुंटल पे धान खरीद के, और पंजाब में यही आड़ती 1800 रुपए पर एफसीआई को एमएसपी पे बेच के और सप्लाई हो रही थी। तब कोई नहीं बोला पंजाब से कि बिहार में हो रहा है। मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जहां से सांसद है वायनाड से, वहां एपीएमसी नहीं है। हन्नान भाई सुन रहे होंगे मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एपीएमसी खत्म हो रही है? क्या एमएसपी खत्म हो रही है? हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था का कोई कंपलसरी रिजर्व प्राइस की ऐसी बेस प्राइस जरूर होना चाहिए कि उससे कम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एमएसपी से कम पे ना हो। ये मेरा एक सुझाव रहा है। और दूसरा, मैंने फिर एक मिनट सुनिए जरा, मेरा दूसरा सुझाव है एसडीएम और डीएम नहीं, उसमें समझ लीजिए जरा, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें 4 किसान हो, दो ये व्यापारी हो और 1 सरकार हो, लेकिन उसका चेयरमैन किसान हो। जिला लेवल पर भी हो, प्रदेश लेवल पर भी हो और देश के लेवल पर भी हो। सर, लेकिन आप भी जो बात कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, हम एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है, सरकार भी कह रही है एमएसपी खत्म नहीं हो रही, एपीएमसी खत्म नहीं हो रही, फिर भी आंदोलन क्यों खत्म नहीं हो रहा?